ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भक्तामर स्तोत्र का मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन चल रहा है। हमने 21 श्लोकों तक की चर्चा कंप्लीट की। आज हम 22 नंबर का जो श्लोक है वहाँ से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम एक एक मीनिंग समझेंगे। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। एक एक शब्द को अब धीरे धीरे हम प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से धीरे धीरे हम बोलेंगे। स्त्रीणाम, स्त्रीणाम, शतानि, शतानि, शतशो, शतशो, जनयन्ति, जनयन्ति पुत्रान्, जनयन्ति पुत्रान् नान्या, नान्या सुतं त्वदुपमं, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी, जननी प्रसूता, प्रसूता सर्वा दिशो दधति, सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, सहस्ररश्मिं प्राच्येव, प्राच्येव दिग्, प्राच्येव दिग्, ग आधा है इसे दिग्, दिग इसलिए बोलेंगे प्राच्येव दिग् जनयति, जनयति स्फुरदंशुजालम, स्फुरदंशुजालम। अब हम पूरे श्लोक को धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम्। अब हम संधि देखेंगे, कहाँ कहाँ शब्द को हम तोड़ सकते हैं। उसको बोलते हैं संधि विच्छेद। संस्कृत में होता है संधि विच्छेद, यानी शब्दों को अलग अलग करना। जैसे यहाँ पे नान्या, इसमें अलग क्या होगा, न प्लस अन्या। ना में जो आ है उसमें से हम अ निकालेंगे, क्योंकि आ और अ मिलता है तब भी आ बनता है, आ और आ मिलता है तब भी आ बनता है। यहाँ पे अ और आ मिलकर के आ बना है, तो ना में से हम अ निकालेंगे। तो ना नान्या है तो ना में से हम अ निकालेंगे, तो अ इधर रह जाएगा न अन्या। ना में से हमने क्या निकाल दिया, अ निकाल दिया, तो इधर न हो गया, इधर अन्या हो गया। तो नान्या का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न अन्या। देखिए आपको दिखाती हूँ, ये आ तो हट गया,
इसके स्थान पे क्या हो गया, अ हो गया, अ हो गया, हो गया अ। इधर अ न, इधर न हो गया, इधर हो गया अन्या, न अन्या सुतम। यहाँ पे तदुपमम है तो त्वत् द में से द इधर निकाल दिया और उपमम उ इधर ले लिया हमने, तो ये द है वो आधा हो जाएगा, उ इधर ले लेंगे तो उपमम बन जाएगा, उपमम, उ ऐसे बन जाए। त्वद, त्वद ये हट गया है, ऊ हट गया है, ऊ इधर आ गया, ये द है हाफ हो गया, त्वद उपमम, 3 नंबर नहीं ऊ है, ओके, थोड़ी राइटिंग ऐसे है, उपमम, त्वद उपमम। इसके बाद यहाँ पे प्राच्यवधिक, तो प्राच्यवधिक का क्या बन जाएगा, प्राची, य को ई हो जाता है, प्राची प्लस एव, तो ये प्राची बन जाएगा, ये जो ये है वो प्राची बन जाएगा, इधर ए निकल जाएगा, ए प्राची प्लस एव हो गया। ये च था वो आधा था, इसमें य का ई मिल गया तो ची बन गया, तो प्राची बन गया, प्राची, किसी का नाम भी होता है ना प्राची, तो प्राची बन गया। इधर जो य का ई हो गया, ए तो था तो ए एजिटिव रह गया इधर, तो एव, प्राची प्लस एव। फिर स्फुरदंसुजालम, ये लास्ट में देखिए स्फुरत, ये द है वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसमें से हमने अ निकाल दिया, अंशु जालम ऐसे बन जाएगा, अंशु, हमने अंश ए निकाल दिया, अंशु ऐसे बन जाएगा, अंशु जालम, स्फुरत, स्फुरत द आधा हो गया, स्फुरत, फिर अंशु जालम, अंशु जालम। तो अब हम पूरा श्लोक का एक एक का मीनिंग करते हैं। सतानि स्त्रीणाम सतसः पुत्रान, देखिए स्त्रीणाम सतानि यहाँ पे था, सतानि स्त्रीणाम, सतानि स्त्रीणाम, हाँ सतानि यानी सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ, स्त्रीणाम यानी स्त्रियां, वुमेन, सतसः सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ, पुत्रान यानी पुत्रों को यानी सन्स, जनयंती यानी जन्म देती हैं, परंतु अन्या कोई अन्य, नो अदर, जननी यानी माता मदर, त्वद यानी आप, उपमम जैसे, आप जैसे, हमने निकाला था तद उपमम था इसका, त्वद उपमम, त्वद यानी आप, उपमम, उपमम का मतलब जैसे, आपके जैसे, श्रुतम यानी पुत्र को यानी सन, न प्रसूता जन्म नहीं दे सकी, मतलब संसार में कितनी स्त्रियां हैं, सैकड़ों स्त्रियां हैं, तो सैकड़ों स्त्रियां यानी हंड्रेड्स ऑफ इतनी वुमेन हैं, वो क्या करती है, बच्चों को, पुत्रों को जन्म देती है। लेकिन जो कविकार, रचनाकार कौन है, मानतुंग आचार्य, तो मानतुंग आचार्य कहते हैं आपकी माँ को धन्यवाद है, माँ को याद कर रहे हैं, क्योंकि माँ अपनी संतान को जैसा चाहे वैसा वो बना सकती है। तो मरुदेवा माता, भगवान ऋषभ की माता का नाम था मरुदेवा माता, तो मरुदेवी माता ने, आचार्य मानतुंग कहते हैं मरुदेवा माता आपने जैसे पुत्र को जन्म दिया वैसे पुत्र को आज तक किसी ने नहीं दिया है, आप विरल हैं। मरुदेवी माता भी रेयर थी, ऐसी माताएं मिलना भी मुश्किल है। मरुदेवी माता का सौभाग्य कितना था, उनको दीक्षा भी नहीं लेनी पड़ी, साधु का ड्रेस भी नहीं पहनना पड़ा, कोई प्रत्याख्यान भी नहीं करना पड़ा, हाथी के होदे बैठे बैठे ही मोक्ष हो जाता है। फर्स्ट बार भगवान ऋषभ के दर्शन करने के लिए अपने जो भरत था प्रपौत्र पोता, उनके साथ दर्शन करने के लिए जाती है। मरुदेवी माता का तो
बोलता है आप बैठे रहो, मैं पहले मैसेज करके आता हूँ, भगवान को सूचना देता हूँ कि आपकी माता आज दर्शन करने के लिए आई है। तो भरत चक्रवर्ती नीचे उतरता है और भगवान ऋषभ को वंदन करता है। भगवान ऋषभ को जब वंदन कर रहा था तब भगवान ऋषभ फरमाते हैं मरुदेवा भगवती सिद्धा, मरुदेवी माता है वो सिद्ध हो गई। भरत चक्रवर्ती के नहीं, अभी तो मैं माँ को, दादी को मैं हाथी के अंबाड़ी पे छोड़ कर के आया हूँ, बिठा कर के आया हूँ। भगवान एकदम शांत स्वर में कहते हैं मरुदेवा सिद्धा, मरुदेवी माता सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं। भरत चक्रवर्ती तुरंत जाता है और देखा अरे ये तो सिद्ध बुद्ध सचमुच मुक्त हो गए। मरुदेवी माता कितने भाग्यशाली थे, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ा और आयुष्य भी कितना लंबा, एज भी उनकी कितनी लंबी थी, 1 करोड़ पूर्व वर्ष की उनकी एज थी। इतनी लंबी एज मिली और अपनी लाइफ में कोई दुख नहीं देखा और बिना दीक्षा लिए, बिना त्याग किए भी उनका मोक्ष हो गया। यानी भावों में चारित्र जरूर आया, बिना भावों में चारित्र आए मोक्ष नहीं हो सकता है। सम्यक तो भी उनको, क्षायिक सम्यक तो भी अंतर्मुहूर्त में ही प्राप्त हो गया, भावों में दीक्षा भी आ गई, केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया और मोक्ष भी हो गए। कितनी बड़ी बात है। इस अवसरपिणी काल में मोक्ष का गेट खोलने वाले कौन है? मरुदेवी माता। सबसे पहले इस अवसरपिणी काल में, ऐसे तो अनंत अवसरपिणी में अनंत जीव मोक्ष हो गए, अनंत जीवों का मोक्ष हो गया, लेकिन इस अवसरपिणी काल में सबसे प्रथम मोक्ष जाने वाली कोई महिला है, कोई माता है, तो वो मरुदेवा माता है। तो मरुदेवी माता को आचार्य मानतुंग याद करते हैं। भगवान ऋषभ से कहते धन्य है आपकी माता, आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया है। संसार में सैकड़ों स्त्रियां हैं, लेकिन अभी तक आपके जैसे पुत्र को किसी ने भी जन्म नहीं दिया है। यह सौभाग्य की बात है, क्योंकि माँ चाहे अपने पुत्र को संस्कारी बना सकती है, माँ चाहे अपने पुत्र को मूर्ख भी बना सकती है। जब गर्भकाल होता है उस समय स्पेशल टाइम होता है बच्चों को संस्कारित करने का। यदि माँ संस्कारी होती है, समझदार होती है, वो जानती है कैसे गर्भ का पालन पोषण करना होता है, उस समय यदि वो अच्छा सोचती है, पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं सोचती है, न ज़्यादा ठंडा खाती है, न ज़्यादा खट्टा खाती है, न ज़्यादा गर्म खाती है, धीरे चलती है, धीरे बोलती है, मीठा बोलती है और उसके साथ साथ स्वाध्याय करती है, धार्मिक अध्ययन करती है, स्वाध्याय सामायिक प्रतिक्रमण आदि करती है और एवरी मोमेंट वो अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, तो उनका बच्चा भी बहुत ही भाग्यशाली, तेजस्वी, यशस्वी होता है। और जो कुछ भी ध्यान नहीं देती, बस गर्भ में बच्चा आ गया तो आ गया, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है, अपना खाना पीना, पार्टी में घूमना वही चल रहा है, उनकी बच्चे भी, संतान भी वैसी ही हो जाती है। रानी मदालसा थी, तो रानी मदालसा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया, उनमें से 7 पुत्रों को उन्होंने साधु बनाया। तो वो जब गर्भ में वो बच्चा आता है, उस समय रानी मदालसा बोलती शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, ऐसी वो लोरियां सुनाती थी। तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम संसार माया से दूर हो, ऐसा उनको ऐसी लोरियां सुनाती, जिसके कारण उनके बच्चे साधु बन जाते, क्योंकि उन्होंने बचपन में गर्भ में ही ऐसे संस्कार दे दिया कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो और संसार माया से आपको दूर रहना है, यानी आपको यशस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली साधु बनना है। ऐसे संस्कार दिया तो 7 बेटे तो उनके, 7 पुत्र तो साधु बन जाते हैं। फिर रानी मदालसा के हस्बैंड ने देखा सारे साधु बन जाएंगे तो राज्य कौन संभालेगा। 8वां बेटा जब आया गर्भ में, तब उनको राज्य कैसे संचालन करना होता है सारी उस समय उनको ट्रेनिंग दे दी। उस समय उस प्रकार की वो लोरियां सुनाती, जिसके कारण 8वां जो बेटा था वो बहुत ही अच्छा राजनेता बनता है, निराजा बनता है, अच्छी तरह से वो राज्य का संचालन करने वाला वो तैयार हो जाता है। यानी माँ के हाथ में होता है
कि बच्चे को संस्कार देना जन्म से पहले यानी गर्भ से संस्कार शुरू हो जाने चाहिए। सुकरात के पास एक बहन आती है, सुकरात से बहन पूछती है कि मेरा बेटा है वो 5 साल का हो गया है, इसके संस्कार कब शुरू करने चाहिए, शिक्षा कब शुरू करनी चाहिए। सुकरात ने कहा बहन तुम 5 साल लेट हो चुकी हो, बच्चे का संस्कार तो गर्भ से प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो माता मरुदेवा ने अपने संतान जो तीर्थंकर की आत्मा थी उनको बहुत अच्छी तरह से उनको संस्कार दिए। यद्यपि वो तीर्थंकर की आत्मा तो संस्कारी होती है, फिर भी माता ध्यान रखती है तो बच्चा और अच्छा होता है। तो भगवान ऋषभ ब्रिलियंट हुए, तीर्थंकर बने। तो तीर्थंकर गोत्र का कर्म बंधन तो उनका पहले से ही था, लेकिन माता के भी संस्कार थे, जिसके कारण भगवान ऋषभ कितनी महिमा है। जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें 3 तीर्थंकर बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव है। उनमें एक है आदिनाथ यानी भगवान ऋषभ, और दूसरे हैं 23वें नंबर के तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, और 22वें हैं नेमिनाथ। इन तीनों तीर्थंकरों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो भगवान ऋषभ का तो जो एक्सप्लेन पुराण जो है 18 पुराण मानी जाती, पुराणों में भी उनका उल्लेख आता है। कहीं उनको आदि बाबा, आदिनाथ, शिव जी के रूप में, अलग अलग रूप में उनको देखते हैं। भगवान पार्श्वनाथ को भी उनकी भी बहुत महिमा है, उनका बहुत प्रभाव है। जो कालिदास जो रामचरितमानस लिखा है उनमें भी सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ को वंदना की है, महावीर स्वामी को नहीं की, भगवान पार्श्वनाथ को वंदना की है। तो उनका भी अलग अलग विद्वान है, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ का भी अलग अलग दर्शनों में भी उल्लेख मिलता है। इन 3 तीर्थंकरों का विशेष प्रभाव रहा है। ऐसे सभी तीर्थंकरों का ज्ञान एक जैसा होता है, कुछ भी फर्क नहीं होता है, लेकिन इन 3 तीर्थंकरों का ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि उनकी ज़्यादा होता है, पुण्य होता है। जैसे भगवान पार्श्वनाथ का पुण्य कैसे बढ़ा था कि पास्ट लाइफ में यानी उनसे पूर्व भाव में उन्होंने पंच कल्याणक तीर्थंकरों के जो होते थे उनमें उनकी वो आराधना करते थे, यानी उनमें वहाँ भाग लेते थे, जाते थे मनाने के लिए। ऐसे कहा जाता है 500 टाइम्स उन्होंने पंच कल्याणक जहाँ भी होते थे तीर्थंकरों के वहाँ वो जाते थे, जिसके कारण उनका इतना पुण्य बढ़ गया। यहाँ पे भगवान ऋषभ भी बहुत प्रभावशाली है, आदिनाथ आदि बाबा भी उनको बोलते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। उसके लिए ये इतने प्रभावशाली, इतने उसके कारण जो कवि है मानतुंग आचार्य वो उनको उनकी माँ को याद किया कि आपकी माँ को धन्य है, आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया है, ऐसी कोई भी माँ नहीं आपके जैसे पुत्र को जन्म दिया हो। तो उन एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। सर्वा यानी सभी, दिशा यानी दिशाएं, भानी यानी तारों को यानी स्टार को, दधती धारण करती हैं। ये सभी दिशाओं में स्टार्स होते हैं, लेकिन स्फुरद देदीप्यमान अंशुजालम, यहाँ हमने निकाला था स्फुरद और निकाल दिया था, स्फुरद अंशुजालम था, इसका स्फुरद अंशुजालम। अंशुजालम ने किरणों के समूह वाले, सहस्र रश्मिम यानी सूर्य को, प्राची यानी हमने प्राची निकाला था, प्राची यानी प्राच्यवधिक था ना, वहाँ प्राची हमने निकाला था। प्राची यानी पूर्व दिशा ही धारण करती है, यानी ईस्ट जो डायरेक्शन है वहीं से ही सनराइज होता है। यानी चारों दिशाओं में नक्षत्र होते हैं, स्टार्स होते हैं, लेकिन सूर्य कौन सी दिशा से होता है उत्पन्न? वो प्राचीन पूर्व दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन से वो उदित होता है, सनराइज होता है, वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है। तो वैसे ही संसार में इतनी स्त्रियां हैं, इतने सारे पुत्रों को, बच्चों को जन्म देती है, लेकिन आपके जैसे बच्चे को, आपके जैसे पुत्र को किसी माता ने भी जन्म नहीं दिया है। जैसे सूर्य होता है वो पूर्व दिशा ही उसको उत्पन्न करती है, शेष कोई भी दिशा, प्रकाश चारों ओर जाएगा, लेकिन पूर्व दिशा ही यानी ईस्ट डायरेक्शन ही सूर्य को उत्पन्न कर सकती है, अन्य दिशाएं उसको नहीं कर सकती है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी माता हैं अपने अपने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन भगवान
ऋषभ को मरुदेवी माता ने, जैसे मरुदेवी माता ने जिस प्रकार भगवान ऋषभ जैसे बच्चे को जन्म दिया, वैसे किसी भी माता ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया है। जैसे आप देख रहे हैं जो सूर्य होता है, स्टार्स देख रहे हैं, चारों सारी दिशा में स्टार्स होता है, लेकिन जो सूर्य है वो ईस्ट डायरेक्शन से ही होता है, वहीं से उत्पन्न होता है। बाकी कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि नॉर्थ, साउथ या वेस्ट से सूर्य सनराइज होता हो, हमेशा वो पूर्व दिशा से ही उत्पन्न होता है। यानी पूर्व दिशा ही सूर्य को उत्पन्न कर सकती है, अन्य दिशाएं नहीं कर सकती हैं। ठीक वैसे ही भगवान ऋषभ जैसे पुत्र को मरुदेव माता ही जन्म दे सकी है आज तक, अभी तक और किसी माता ने आपके जैसे पुत्र को जन्म नहीं दिया है, ऐसे कवि कल्पना कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा 21 नंबर का जो श्लोक था वो कंप्लीट हो गया। अब 22 नंबर का जो श्लोक है उसको सबसे पहले हम उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम एक एक मीनिंग समझेंगे। त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्या शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। त्वामामनन्ति, अब याद करने की दृष्टि से त्वामामनन्ति, त्वामामनन्ति मुनयः, मुनयः परमं पुमांस, परमं पुमांस मादित्य, मादित्य वर्ण, मादित्य वर्ण ममलं, मादित्य वर्ण ममलं तमसः, तमसः दो डोटे हाँ जैसा बोलना है, तमसः परस्तात् आधा है, परस्तात् ऐसे नहीं बोलना, परस्तात्, परस्तात् त्वामेव, त्वामेव सम्य गुपलभ्य, त्वामेव सम्य गुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः, नान्यः शिवः, शिवः शिवपदस्य, शिवपदस्य मुनीन्द्र, मुनीन्द्र ये बड़ी है, मुनीन्द्र पंथः, पंथः, पंथः। अब हम संधि विच्छेद देखते हैं, कहाँ कहाँ शब्द को हम अलग अलग कर सकते हैं। आप फर्स्ट में देख रहे हैं त्वामामनन्ति, इसमें क्या निकलेगा, त्वाम ये आ है इधर आ जाएगा, आ मनंती हो जाएगा, आ ये आ इधर आ गया। ओके, तो इधर अ रह गया, त्वा इधर म हलंत हो जाएगा, आधा हाफ हो जाएगा म, तो म को अपन खोड़ा कर देते हैं। त्वाम इसमें म में से आ निकाल दिया, इसलिए आ इधर आ गया, त्वाम आ मनंती, इसको बोलेंगे साथ में, आ इधर आ जाएगा ना, आ मनंती, त्वाम आ मनंती। फिर इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से देखिए पुमांसम, यह स है, इधर म जो है वो इधर आ जाएगा, तो म आधा हो जाएगा, यहाँ पे पुमांस तो पूरा ही रहेगा, ये पुमांस तो पूरा ही रहेगा। यहाँ ये गलती से हो गया मेरे से। ओके, ये पुमांसम, ये जो म है वो इधर आ जाएगा, तो पुमांसम बन जाएगा, पुमांसम, म हाफ हो जाएगा। फिर इसमें से आ निकल जाएगा, तो यह ये म तो चला गया, इसमें से आ निकल गया, तो क्या बन गया, इधर आदित्य बन जाएगा, आदित्य ऐसे बन जाएगा, आदित्य, आ निकल गया ना इसमें से, माँ म था वो ऊपर चला गया, इसमें से आ निकल गया तो आदित्य बन गया, ये म पूरा हट गया। ओके, म के स्थान पे क्या हो गया, म ऊपर आ गया, इसमें से आ निकाल दिया तो आदित्य बन गया, आदित्य वर्णम। इधर देखिए म है, म
हाफ हो जाएगा, इसमें से अ निकाल दिया तो क्या हो जाएगा। अब धीरे धीरे आपको भी समझ में आ गया होगा कि जहाँ भी म पूरा होता है तो उसको उसमें से अ निकाल देते हैं। तो अ निकाल दिया तो इधर वर्णम बन गया, इधर बन गया अमलम, अमलम, अमलम बोलेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने आप बता सकते हैं, त्वामेव है तो त्वाम, म तो इधर हो गया, त्वाम तक हो गया, फिर ए निकल गया इधर से, इधर ए आ जाएगा, त्वाम एव, ऐसे बन जाएगा, त्वाम एव। म इधर आ गया, म में से ए निकाल दिया तो त्वाम, ये त्वाम हो गया एक साथ, त्वाम, म हाफ हो गया क्योंकि इसमें से ए निकाल दिया, त्वाम एव। फिर इधर देखिए, इधर क्या निकलेगा, सम्यग, ये ऊ निकल जाएगा, ग हाफ हो जाएगा, फिर ऊ इधर निकाल दिया हमने, उपलभ्य बन जाएगा, ये ऊ है, उपलभ्य बन जाएंगे, उपलभ्य, उपलभ्य, त्वाम एव सम्यक, ग हाफ हो गया, ग सम्यक ऐसे बन गया, सम्यक उपलभ्य जयंती मृत्युम। फिर नान्य है, इसमें से भी आ, जो आ था उसमें से अ निकल जाएगा, न अन्य ऐसे बन जाएगा, न अन्य शिव शिवपदस्य मुनिंद्र पंथा। तो ये संधि विच्छेद होगी। अब हम एक एक शब्द को, अब हम क्या करेंगे, एक एक जो शब्द है इसका मीनिंग समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले संबोधन है मुनिंद्र। देखिए आप, मुनिंद्र, ये है संबोधन का है, मुनिंद्र, हे मुनिंद्र, हे मुनीश्वर, ओ लॉर्ड ऑफ सेज। मुनय, देखिए यहाँ पे है मुनय, मुनय यानी मुनिजन। त्वाम, यहाँ पे हमने निकाला था त्वाम, अलग कर दिया था, त्वाम इस आपको। आदित्य वर्णम, यह नीचे निकाला था हमने आदित्य वर्णम, क्योंकि ऊपर से तो हमने ऊपर म चला गया था तो यहाँ आदित्य हो गया था। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम का मतलब, आदित्य का मतलब होता है सूर्य, सूर्य के समान तेजस्वी। आदित्य वर्णम का मतलब सूर्य के समान तेजस्वी। अमलम, यहाँ से निकाला था हमने अमलम, अमलम का मतलब है, अमलम का मतलब निर्मल, प्योर। तमसः, तमसः है तमस, तमस का मतलब होता है अंधकार से। परस्तात्, परस्तात् का मतलब है परे। परमम, परमम, ये परमम है यहाँ पे, परमम, परमम यानी परम, सुपर, सुप्रीम। पुमांसम, पुमांसम यानी, ये पुमांसम हमने निकाला, म ऊपर चढ़ा दिया था हमने, पुमांसम, देखें यहाँ पे पुमांसम, पुमांसम यानी पुरुष, इंडिविजुअल। ओके, आमनंती, आमनंती यानी मानते हैं, यहाँ पे हमने निकाला था त्वाम आमनंती, आमनंती यानी मानते हैं, यानी भगवान ऋषभ को लोग क्या मानते हैं, मुनय यानी मुनि लोग। मुनि लोग का मतलब ये मुनि नहीं, ये ज्ञानी लोग हैं। मुनि का मतलब ज्ञान भी होता है, तो ज्ञान जिसके पास होता है वो भी मुनि होता है, तो मुनि है नहीं, है ज्ञानी लोग हैं, वो आपको क्या मानते हैं, तो मैंने आपको क्या मानते हैं, परमम पुमांसम, आमनंत, परम पुरुष मानते हैं। और आप कैसे हैं, आदित्य वर्ण वाले हैं, और अमल है, निर्मल है। आदित्य वर्ण यानी सूर्य जो होता है उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, तो ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर से जो ऑरेंज कलर निकलता है उससे क्या होता है, जो अंधकार होता है वो खत्म हो जाता है और प्रकाश प्रकट होता है। तो जैसे सूर्य आता है तो क्या होता है, अंधकार खत्म हो जाता है। वैसे भगवान ऋषभ के भी क्या हुआ है, उनके अंदर भी ज्ञान का प्रकाश जागृत हो गया है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए उनके भीतर से भी आदित्य वर्ण ऐसा कलर वो निरंतर निकल रहा है। और अमलम, अमलम यानी भगवान कैसे निर्मल है, प्योर है, क्योंकि उनके अंदर जो दोष थे वो खत्म हो गए। कसाय जब तक रहता है, रागद्वेष रहता है, तब तक तो दोष रहते हैं, लेकिन जैसे ही कसाय रागद्वेष खत्म होते हैं तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है, एकदम प्योर बन जाता है। भगवान के तो पास केवल ज्ञान है, रागद्वेष खत्म हो गए हैं,
कसाय खत्म हो गया है, इसलिए भगवान कैसे एकदम प्योर है, उनकी आत्मा है, उनकी जो सोल एकदम प्योर बन चुकी है। तमसः परस्तात्, और अंधकार से परे, माने भगवान के पास अंधकार भी नहीं आ सकता है, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है। अंधकार कहाँ होता है? जहाँ दोष होते हैं, जहाँ कसाय होते हैं, जहाँ रागद्वेष होता है, वहाँ अंधकार होता है। पाप होता है, पाप को भी अंधकार माना जाता है। तो ये पाप में ये जो अंधकार है वो किसके आगे टिकते हैं? जहाँ कसाय होता है, रागद्वेष होता है। तो भगवान तो अंधकार से परे हैं, क्योंकि उनके भीतर तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो चुका है। तो इसलिए भगवान क्या है? मुनि लोग यानी ज्ञानी लोग भी आपको क्या मानते? परम पुरुष मानते हैं। यानी जो भी ज्ञानी है, यानी वेदांत दर्शन वाले हैं, चाहे सांख्य दर्शन वाले हैं, नैयायिक हैं, वैशेषिक हैं, वो स्कॉलर्स जो भी हैं वो आपको क्या मानते? परम पुरुष मानते हैं। एग्जाम्पल से अब समझा रहे हैं। त्वाम माने आपको, त्वाम का मतलब यानी तीसरी लाइन देखिए, त्वाम मीन्स आपको, एव हमने निकाला, त्वाम एव, त्वाम माने आपको, एव माने ही, आपको ही, सम्यक यहाँ हमने निकाला था, सम्यक उपलब्ध, सम्यक यानी सम्यक रूप से, उपलब्ध यानी प्राप्त करके, उपलब्ध का मतलब है प्राप्त करके, मृत्यु माने मृत्यु को, जयंती यानी जीतते हैं। यानी भगवान ऋषभ का सानिध्य प्राप्त करके लोग क्या करते हैं? मृत्यु को जीत लेते हैं। यानी भगवान की शरण में जो आ जाता है, भगवान की शरण जो स्वीकार कर लेता है, भगवान की जो भक्ति करता है, उनका मोक्ष हो जाता है। मृत्यु को जीत लेते इसका मतलब मोक्ष हो जाता है। उसके बाद उनका जन्म नहीं होता है। जन्म होता है तो मृत्यु होती है, जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे होगी? तो भगवान को प्राप्त करके, अच्छी तरह से भगवान को प्राप्त करके, सम्यक रूप से प्राप्त करके, उपलब्ध यानी प्राप्त करके, किसको? तो मैंने आपको यानी भगवान ऋषभ को प्राप्त करके लोग क्या करते हैं? मृत्यु को जयंती जीतते हैं। क्योंकि शिवपदस्य, शिवपदस्य यानी मोक्ष पद का, शिव का मतलब मोक्ष, पद यानी स्थान भी होता है या मोक्ष पद भी बोल सकते हैं, मोक्ष पद का, अन्य माने दूसरा, शिव, यह देखिए शिव यानी कल्याणकारी, पंथा यानी मार्ग, न इस नहीं है, न यहाँ पे निकाला था हमने, अन्य, न मार्ग, न पंथा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मैंने आपको ही, मैंने मोक्ष को यदि प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? भगवान की शरण को स्वीकार करना होगा, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना होगा। भगवान के सानिध्य अगर हमको मिल जाता है, भगवान के उपदेश को हम धारण करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो ये इसीलिए मोक्ष मिलने से हमारा क्या हो जाएगा? हम मृत्यु से परे हो जाएंगे, यानी मृत्यु को भी हम जीत लेंगे। उसके बाद हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी, जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु हमारी कैसे होगी? इसलिए मोक्ष मार्ग का भी और कोई भी, शिवपद से मोक्ष मार्ग का भी कल्याणकारी और कोई भी मार्ग नहीं है। बस यही मार्ग है कि आपको प्राप्त करो, आपकी भक्ति करो और आपके सानिध्य में रहो। तो आपके सानिध्य में, आपकी भक्ति से क्या होगा? हमें हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष, परमानेंट शाश्वत सुख मिल जाएगा। फिर हमें न जन्म, न जरा, न रोग, न शोक, सब दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। वो कब हो सकते हैं? जब हम भगवान की शरण को स्वीकार करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, उनके सानिध्य में उनके पास बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी देशना सुनते हैं, तब क्या होता है? हम भी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु को जीत लेते हैं। इस प्रकार हमारा 22-23 दो श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं को वज्जामि अरहंते शरणं को वज्जामि सिद्धे शरणं को वज्जामि साहु शरणं को वज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं को वज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तस्समिच्छामि दुक्कड़म।